ये आपका कंफर्म हो जाए कि 2026 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो 26 में ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इतना बनाते हैं तो पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। 26 में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ही कुछ दूसरा नंबर कर देगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइप सब आपको यही रहेगा। समझ गए ना? तो अगर इस चीज़ को बनाते हैं और समझते हैं ढंग से ना, तो आपको 26 में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए? देखो मुनि, आप ध्यान दीजिएगा, सब यहाँ देखो, हम सोल्व करते, ठीक है। आई सब क्वेश्चन भारी नहीं होता, याद रखिएगा, भारी सब क्वेश्चन नहीं होता है। बच्चा को खाली मान में भरम रहता है कि भाई भारी भारी पूछ के इंसान, बच्चे लोग बोलता है ना का कैंसर इंसान इतना भारी भारी मैथ पूछ दिया जो कहना नहीं है। तो भारी कब कि जब ये सब नहीं देखो तो भारी ना हो जाएगा। और जो बच्चा शुरू से देखते आ रहा है उसको भारी लगेगा। किसान के बेटे हैं आप लोग, बताइए, किसान के बेटे हैं, शुरू से आप लोग धान रोपते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो आपको भारी नहीं लगेगा। लेकिन एगो शहर के जाए तो उसको लिए को बोझा लगाना भाई भारी पड़ेगा, है ना भारी, क्योंकि उसने कभी किया नहीं, तो उसको बोझवा लगा भी नहीं आवेगा। जहाँ तक की बात उसको आरी पर चलने नहीं आवेगा, चलेगा नहीं चलने आवेगा। लेकिन आप लोग क्या है, पतला आरी पर बोझा लेके दौड़ जाते हैं, पतला आरी पर जी। तो क्या है ये, जो शुरू से देख रहा है ना उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए आप इस टाइप को देखिए, पल भर में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आओ नहीं देखो, ध्यान देंगे, समय को एकदम नहीं बर्बाद करना है। कथा दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो गो वृत्त है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का मांग रहा अनुपात। बताइए आप लोग कितना लाए आंसर? अच्छा ठीक है, और बाकी बात बच्चे लोग कौन कौन लाए हैं, बोलिए। डी लाए हैं, बताओ तो डी वाले कितने लोग हाथ उठाओ, बस इतना ही। कितना है जी? मुझसे रहता 50 बच्चा का, 40 लोग बच्चा का बता रहा है कि डी वाला होगा। ठीक है, बताइए आज तो बच्चे लोग। अब आइए खोजते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में बताते हैं। इस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है जी। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और फिर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डबल है, दो गो वृत्त है। मैं यहाँ एगो बात सुना ए जी, देखो न जी, दोनों को त्रिज्या अलग अलग हो सकते हैं, त्रिज्या दोनों को, लेकिन गौर करिए कभी पाई अलग हो सकता है, पाई कभी अलग होगा नहीं। तो ये पाई से पाई तो भाई सब में रहता है, तो खत्म कहानी है। यानी अब आ रहा है आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, क्षेत्रफल है, क्या ये, और यहाँ पर क्या त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात की बात करता है, त्रिज्या निकालना है, आर स्क्वायर है। तो इसको हम मॉडलाइज करेंगे तो देखिएगा आर बटा के आर, ठीक है, बुझ गए। तो दोनों पर ना है जी, आई दोनों पर ना स्क्वायर है, तो इससे ही खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, तो अब बताइए आर अनुपात आर है ना जी, ये हो जाएगा आर बटा के आर। अब आर में क्या होगा, पहले है एक्स स्क्वायर और पीछे है बाई, तो जैसे ही रहेगा वैसे ही रह जाएगा एक्स अनुपात बाई। है कहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सही जवाब हो जाएगा एक्स अनुपात बाई। कितना लाए आंसर, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर सीखे, सीखे आप लोग कि भाई लगा नहीं, मैंने सीख के ही जाना है। ये पहला है, दूसरा में आ जाएगा ए मुनीब, कहता है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। 5 चक्कर की बात है, चक्कर कितना, 5। जैसे ये मैदान है, इस मैदान में हम दौड़ रहे हैं पूरा एक चक्कर, फिर यहाँ से आए, फिर दौड़ रहे हैं, फिर यहाँ से एक चक्कर, फिर ऐसे करते करते कुल कितना चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर हमने लगा दिया। तो भाई एक चक्कर में
और 5 चक्कर में तो अंतर है। तो एक चक्कर को हम पहले निकालते हैं कि सर एक चक्कर में कितना दूर तय किए, और उसमें अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहले एक चक्कर के लिए याद रखिए, चक्कर निकालने के लिए परिधि, सुन लिए, चक्कर के लिए, चक्कर के लिए कि क्षेत्रफल, परिधि, क्या तो परिधि के फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि 2πr, और अगर आयत रहेगा तब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या तो फिर मोटी मोटी बातों में जानो सब भुजा के जोड़, सब भुजा के हमारा फॉर्मूला ना याद है तो हम इतना कह सका ना कि हाँ सब भुजा के जोड़। ये हम क्या भुजा बताओ, 4 भुजा है, हम यहाँ दौड़ रहे हैं तो चारों भुजा को हम जोड़ देंगे, एक परिधि हो गया, फिर एक बार फिर 2 परिधि हो गया, तब उसी करते करते 5 चक्कर लगाना है भाई, 5 गुना कर देंगे। चलिए आइए 5 चक्रों में 14 सेंट त्रिज्या के पहिया, यानी पहले देंगे हम आर बराबर 14 बाद, तो भाई आर तो है, तो परिधि के फॉर्मूला क्या होता बताओ, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 14। अच्छा 5 गुना करने के बाद एक बार क्या गुना 5 से 5 गुना 7 दूनी के अब 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, 88 और 5 4 40, 88 25 440, 400। अच्छा याद रखिएगा सेंटीमीटर में इसको अंतर होता है, ठीक है, क्या होगा सेंटीमीटर में इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत नहीं, इरा में है कहीं देखो तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को, मंजलो के नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता एक वृत्त है, क्या मुने, तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का परिमाण, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अरे 22 से 22 वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितने लोग बनाए हैं बताओ तो जरा, कितने लोग बनाए इसको, बनाइए बताइए बताइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो उनकी परिमितियों का परिमाप क्या है, परिमितियों का अनुपात होगा, यहाँ पर अनुपात होना चाहिए, परिमितियों का अनुपात, अनुपात होगा। बताइए तो कितने लोग बनाए इसको, क्या आंसर, 1:1। बहुत अच्छा है, कितने लोग बनाए बता तो जा, और बताओ, हाथ उठाओ सब, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मारे, ठीक है, आंसर ले लाए ना, 1:1 है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो बिना बनाए ले आंसर नहीं आता है, बिना बनाए आंसर, पहले बनाओ तब देखो कि कौन विकल्प में है कि नहीं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, कहता वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। कंफर्म हो गए, कोई दिक्कत किसी को, हल्का फुल्का, हम इसको मोडलाइज करेंगे आर स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर। बोलो पाई है आर में, तो यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा 1। क्लियर है अजी, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ हम कर लेते हैं, सारा बचा, देखो मन से जी, आर बटा के हम ए लिखना चाहते हैं, तो आर से यहाँ पर चढ़ेगा रूट, तो 1 के वर्गमूल होता है 1, और 1 हम चढ़ाएंगे तो हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा, क्लियर है। आर का मान कितना आया है, 1 आया है। अब भुजा का मान कितना आया है, पाई के रूट पर आया है। अब आइए कहता है ना कि उनकी ये न है परिमितियों का अनुपात, परिमिति का अनुपात, याद रखिए परिमिति होता है एगो वृत्त का, पहले है वृत्त तो पाई आर स्क्वायर 2πr बराबर 4 गुना के भुजा, भुजा में ए बराबर कितना है, रूट पाई, और एकरा में आर कितना है, 1, यहाँ कर दें 1, ये दूसरे 2 बार, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी नंबर को हम 2 बार लिखते हैं रूट में, कोई भी नंबर को हम 2 बार लिखते हैं, मालूम है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 है, क्या लिखल है, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 के वर्गमूल 2। आपने पढ़ा होगा 9 = √3 गुना के √3 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल
15 है ना, ये 3 यहाँ होगा। कोई दिक्कत है? ये समझ में आई? किसी कोई परेशानी नहीं? तो आपको जानना चाहिए था कि यहाँ पर जो मैथ दिया हुआ है इसको हम लिख देंगे रूट पाई और फिर इंटू रूट पाई बराबर 2 इंटू रूट पाई। ठीक है? आए ई पाई से ई तेरी की पाई न है, ई पाई से ई पाई तो अंतर आ जाएगा रूट पाई बराबर 2। आप बताओ हमको अनुपात करना है तो इसको अनुपात कर देंगे रूट पाई अनुपात 2 है। आंसर है तो 1 2 3 4। देखो भाई यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर, लेकिन आपने कितना मारा है? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी सी था बेटे, सही है। बोलिए ऐसे बना के मारो। अब आगे आइएगा, चौथा में आइएगा। के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होगी? देखो विकल्प दिले है, आओ देखो तो। ए भाई के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होगा? है जी, अर्ध परिमिति एगो होता है परिमिति, एगो होता है परिमिति, एगो होता है लेकिन किसकी है? के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का है। अर्धवृत्त मैंने आधा का बताओ तो वहाँ पे कौन था? अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई प्लस 2r, पाई प्लस आपका हिसाब। और बताइए, देखिए जब कुछ ना बुझाए तो एगो बात याद रखिएगा, जब कुछ ना बुझाए तो एगो बात याद रखिएगा, वो क्या है गौर करना जी। देखिएगा आप नहीं, आप लोग समझ गए कि गड़बड़ा गए आप लोग। देखो अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त का मतलब 2 पाई r, ये तो हो गया आधा पूरा वृत्त का। अरे भाई ये तो पूरा वृत्त कितना हो गया जी? तो अगर हम पूरा वृत्त में 2 से भाग करते आधा वृत्त हो गया। अरे भाई एक रोटी है और हमने कहा कि भाई आधा रोटी दीजिए, वो मत दीजिए, तो क्या करिएगा था हमें? बोलिए उसको तोड़ के दीजिएगा ना जी। तो 2 बराबर भाग में करके देना होगा। 2 बराबर भाग में करिएगा तो आप हमको 1 भाग दीजिए, 1 बार रख लीजिएगा ही ना। तो देखो ये अर्धवृत्त बन गया, तो अर्धवृत्त का परिधि होगा खाली पाई r, लेकिन कहता है ना कि कुल परिमिति, तो कुल परिमिति में ऊपरे वाला r 2 रहता है, जुड़ेगा। बुझ गए? तब प्लस के 2 r कितना r? कितना r? आप क्या करिए, r यहाँ भी है और यहाँ भी, तो r ले लेंगे कॉमन, या r ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा कितना? पाई प्लस के पाई प्लस के कितना हो जाएगा मनी? 2। बस यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर गौर करना, के त्रिज्या r के जगह पर क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा के इंटू पाई प्लस 2। अब मिलाओ कहीं है? के इंटू पाई प्लस 2 है, के इंटू पाई प्लस 2 है कहीं? देखो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ऐसे बनता है, समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाएगा। 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? देखो इसमें क्या करा कंडीशन से, 42 सेंटीमीटर पहिया है जी, ये व्यास दिया हुआ ना, तो व्यास के आधा करेंगे तो हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है? अब बताइएगा, हमको कहता है 2 चक्कर में, तो हमको परिधि, जब चक्कर की बात आए तो क्या करना है? तो आइएगा, परिधि का फॉर्मूला होता 2 पाई r में कितना हो जाएगा? 42 के आधा हो गया। अब फिर क्या करना है? 2 चक्कर, ये पैसे निकल गया, क्या निकल गया? तो हमको 2 चक्कर की बात है, 2 कर देंगे, 7 तिया। अब गुना कर लो, 22 दूनी के 44 दूनी के 88 तिया, 8 तिहाई 24 और 8 तिहाई 24 और 2 26 है कहीं? देखो तो ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत? छठवां क्वेश्चन देखिएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, आवाज रहा यार, फिर देंगे हम। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? ये क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया? तो क्षेत्रफल दिया है, निकालना है व्यास। क्षेत्रफल दिया, निकालना है, तो आपको मालूम होगा क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r। कोई दिक्कत है?
तो क्षेत्रफल के जगह पर दे 49 पाई बराबर के पाई आर स्क्वायर, ई पाई से, ठीक है। और आर बराबर कितना निकल के आया, 7 आएगा, आर आएगा, आर उठ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमको निकालना है व्यास, क्या निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि व्यास दुगना होता है त्रिज्या का, व्यास। तो बताओ मनी, आर है 7 तो व्यास कितना, तो हो जाएगा व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना, कहाँ सी है, बी है। अच्छा यहाँ हो गया जी। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को नहीं। चलिए तो ये अब छठा हो गया ना। 7वां आइए, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा, बात थोड़ा सा सुनिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हमरा आर को करना है गुना, देखो कर रहा है, वृत्त का त्रिज्या के गुना कर दिया जाए। पहले वाला जो था ना सो मूल होता है, ओरिजिनल जो होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम इसको देखो सोल्व करते हैं। सबको देखो, देखो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पहले वाला हो गया। अब कहता है पाई के पाई रहेगा, लेकिन आर को करना के से गुना, आर को, तो आर तो रहेगा ही रहेगा, और के से गुना कर दिए तो दोनों पर हो जाएगा स्क्वायर। बोलिए, तभी दोनों से ही दोनों गोलम गोल, तो हो जाएगा एन एक और एन हो जाएगा के स्क्वायर। है आंसर कहीं दे तो कितना है। अच्छा इसी के मैथ के गुना करने का बहुत चुटकियों में आंसर क्या ही बोला है, ठीक। 8वां आइएगा, 7 मीटर चौड़ी वृत्ताकार सड़क है, 7 मीटर चौड़ी वृत्ताकार सड़क है जिसकी परिधि 352 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे वाह, 7 मीटर चौड़ी, इसको तो बनाना पड़ेगा यार। कहाँ बना दे, यहाँ बना दे। आइएगा 7 मीटर चौड़ी, ये कितना का था, 7वां। 8वां आइएगा, 7 मीटर चौड़ी ना कर रहा है, 7 मीटर चौड़ी। देखो मान लीजिए ये वाला वृत्त है, क्या ये वृत्त है, ठीक है। तो 7 मीटर चौड़ी वृत्ताकार सड़क जिसकी परिधि 352 मीटर है, 7 मीटर चौड़ी। देखिए इस 7 मीटर चौड़ा है, कितना ये, और कह रहा है वृत्ताकार सड़क, वृत्ताकार सड़क जिसकी परिधि 352, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर ना, 2 पाई आर बराबर 352, ठीक है। आए तो पाई का मान कितना देना होगा, 22/7। काटिएगा, 22 इकाई 22 कटेगा ना, कितना 100, तो नहीं बोला सब बजाना होगा यार। 22 इकाई 22, 22 और 13 35, तो 13 पर 2 तो 22 एक बतिल से, ठीक है, बुझा। अब हो जाएगा इतना बार में, फिर इसे ही कटेगा 8 बार में, फिर 7 8 56, और बार कितना आ जाएगा 56, और कितना आएगा, फिर सजेगा 22 इकाई 22, तो 22 कटेगा, फिर आएगा 13, नहीं 13 और 13 पर 2 तो 132, तो 22 एक बतिल से 16, फिर 2 से ही कर देगा 8 बार में, सीधा जाएगा आर का वैल्यू 56 आएगा। आर का वैल्यू कितना आया, आप देखिएगा यहीं पे मैथ नहीं है, ये त्रिज्या खाल निकाले हैं, तो क्या हो गया, 7 मीटर चौड़ी वृत्ताकार सड़क जिसकी परिधि हो गया 352 मीटर, यानी 352 मीटर वाला परिधि है, इसको आर निकाले हैं कितना, तो आया 56 आया। अब कहता है ना कि जब 56 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला है, तो ई वाला 7 कमाइए,
इस 7 में चौड़ा, तो 56 होगा टोटल। आई हो जाए कितना बताइए तो, 56 में से 7 कमाएंगे मुनि तो हो जाए कितना ये, 56 घटाओ 7 और 49, बड़ा का आर 56 और छोटका आर 49। अच्छा यहाँ पे हम बना दें कि इसे उतारिएगा, है उतारना भी है, उतारना भी आप लोग को, सब कंप्लीट है। चलिए देखे तो सुनो, इसको पाए करते हैं, दिक्कत हो रहा था इसीलिए कह रहे हैं। देखिए ये आपको फिगर देगा ना, सही क्या हो गया, ये बड़ा आर हो गया, क्या हो गया ये बड़ा आर आपको हो गया, बड़ा आर हो गया 56 लाए, और छोटा आर जो हो जाएगा 56 घटाओ 7, 56 घटाओ 7 बराबर 49। अब आइएगा तो कहता है वृत्ताकार सड़क, देखो सड़क ही वाला है, ये सड़क है क्या ये, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होता है, सड़क का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटका आर स्क्वायर। तो पाई मैंने 22/7 और आर मैंने बड़का कितना 56 है ना मुनि, और छोटका कितना 49 ना मुनि। काम करिएगा इसको, आंसर आएगा। बाईस बटा 7 गुना ए प्लस बी इंटू माइनस कर तो 9 6 15 और 5 4 9 1 10 और 1 घटाओ बी, इतना में से इतना जाए तो बचेगा 7 ही से ही कटेगा। ठीक है, अब गुना कर तो क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 और 1 21, सही है। फिर हो जाएगा 0 1 2 0 1 3 2 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है विकल्प कहीं नहीं है, गुना दो तो फिर से कहीं से मिस्टेक तो नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस पाई के पाई कॉमन ले लिया 62 को। अच्छा बड़ा का आर में आया है कितना 56 है ना, 56 लाए हैं तो 56 और फिर चौड़ा था तो 56 में से 7 है तो 49 आएगा, 49 तो 9 6 15 के 5 हाथ में बचेगा 1 5 और 4 9 और 1 10 105 और फिर हो जाएगा 56 7। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 7 खत्म हो जाएगा 105 में 5 दूनी के 10 के 0 तो बचेगा 1 और फिर 10 दूनी के 20 और 1 21 फिर 0 का आए क्या गुना सही है तो आंसर है इसमें नहीं है। 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मार, ठीक है 2310, लेकिन यहाँ 2300 है नहीं, सब 25 26 के आंसर में है। और रुकिए इसको और देखते हैं हम। 7 मीटर चौड़ा वृत्ताकार सड़क है, 7 मीटर चौड़ा वृत्ताकार सड़क है जिसकी परिधि 352 मीटर है। इसका परिधि जो है से 352 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल होगा अच्छा अगर इसको हम आगे जोड़ के देखते हैं, अब एगो 56 करते हैं और 63, तो 63 और 56 कितना होता है 63 और 56, तो 6 3 9 और 4 5 11 1 11 के 11 119, तो 122 गुना 119, तो 9 दूनी के 18 और 11 दूनी के 22 और 23, तो 18 3 2 8 8 3 11
23 और 2 25 और 26 26 18 कहीं। अच्छा सुनिए, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर कितना लाए हैं? तो देखिए ये 56 जो है ना, ये 56 ध्यान रखना होगा, ये 56 छोटका है, ठीक है। छोटका त्रिज्या हो गया ये 56। अब बड़का त्रिज्या करने के लिए 56 में करना होगा 7 जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 63। तो हो जाएगा ये छोटा आर हो जाएगा आपको 56 और बड़ा आर हो जाएगा प्लस में 7, तो हो जाएगा ये 63। क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63 की स्क्वायर माइनस 56 के स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 119 गुना इससे ही खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना मुनी घट कर 2618 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितना में है? देखिए जब आंसर नहीं आता ना तो ध्यान रखिएगा, दोबारा क्वेश्चन पर लौटिएगा और विकल्प देखिएगा, ठीक है ना जी। तब अब चलिए अब कब कौन क्वेश्चन है बताओ तो। कौन है? 9 वाला। आइए ध्यान दो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो व्यास क्या होगा? हमको व्यास निकालना है। क्या निकालना है? आइए देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो। आइए 9 का है ना, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। क्षेत्रफल होता पाई आर, तो कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना बताओ? हम 22/7 कर दें यहाँ पे। 22 सत्ते 54 से 49, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? व्यास। तो जब आर हो गया 7 तो व्यास कितना हो जाएगा? है आंसर? कोई दिक्कत समझ रही है कि नहीं? आओ 10वां क्वेश्चन देखिए। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो दूर चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? देखो अरे फिर दूरी मांग रहा है, तो दूरी मैंने क्या निकालना होगा? परिधि। आइए 10वां ना, त्रिज्या दे दिया तो परिधि का होता 2 गुना 22/7 गुना आर। आर में क्या हो जाएगा? 22 दूनी के 44 से खत्म कहानी। 7 बचे बराबर 5 मीटर देता है कहीं नहीं। और 2 चक्कर है तो फिर 2 चक्कर लगा, तो 2 चक्कर के मैं 2 से गुना तो 10 है, ठीक है। 11वां आइएगा। एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या 3 आर है, जिसका त्रिज्या कितना है? 3 आर, तो उसका परिमिति क्या होगा? देखिए 11 का देखो तो अजी आप लोग को वो फॉर्मूला बताए थे, हमने बताया, अभी देखो यहाँ बना लोगा, यही तो है, यही तो है जी। आर इंटू पाई प्लस के 2, आर इंटू पाई प्लस के 2, आर इंटू पाई प्लस के 2, बस हो गया। आर का वैल्यू कितना देना है? 3 गो आर, ठीक है। तो आप दे दीजिए, लेकिन आर के जगह पर 3 आर देना है आपको। शॉर्ट में कॉमन एक जगह पर नहीं है, देखो कॉमन नहीं है जी, है कॉमन, तो कॉमन नहीं है तो ही रह जाए फॉर्मूला। देखो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस छोड़ दो, पाई आर प्लस के 2 आर बैठा दीजिए, पाई का पाई और आर के जगह पर कितना मुझे 3 आर, 3 पाई आर प्लस 2, 3 6 कर दें, 3 6 आर, मिलाओ कहाँ है? अरे है 3 आर पाई प्लस 6 है कहीं, देखो 3 पाई आर प्लस 6 है ना, विकल्प। करा 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, त्रिज्या दे दिया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको मालूम था कि पाई
आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। देखिए शॉर्ट में ये पाई से पाई सेम होता है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, 4 चको और 3 तिहाई है, कहीं दो तो कौन में कोई दिक्कत ऐसे बनाता ही नहीं कि पूरा बनाना लगातार लंबे चौड़े की बन में न करे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, यदि ठीक है बहुत अच्छा, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। आर दे दिया तो इजी है जी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे देना, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना जी, 14 गुना के 14, 7 दूनी के और 22 दूनी के और 44 में कर दो 14 से गुना, तो 8 चको अरे 14 9 14 16, अंतिम में 6 है, कहीं 2 जगह पर 6 है, अंतिम 2 जगह पर अंतिम में 6 है, इसलिए गुना करना पड़ेगा। गुना कर चुका कितना आया सी, हाँ यही आएगा। ठीक है, आप 15वां देखिएगा, 14, एक वृत्त का त्रिज्या 14 वही है, एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा, बस 2 गुना पाई गुना आर, अरे इस समय जान है 88 है, 88 22 दूनी 44 4 दूनी के, एक वृत्त का परिधि और त्रिज्या का योग, इसको तो बनाना पड़ेगा। परिधि और त्रिज्या का योग देखो 2 पाई आर और प्लस परिधि हो गया त्रिज्या आर, इन दोनों के जोड़ने पे कितना था मुनि 51, तो निकालना क्या है त्रिज्या। आप बताइए, हम तो इसको बनाएंगे तभी तो बनेगा। आर लेते हैं कॉमन नहीं, तो 2 गुना के 22 बटा के 7 और प्लस के 1 बराबर के 51। देखिएगा 22 दूनी के 44, 7 इकाई 7, तो 44 और 7 51, 51 से 51 रुपये खत्म हो जाएगा, तो फिर जाएगा 7 गुना उनके, तो हो जाएगा आर बराबर के 7 सेंटीमीटर। कितने लोग लाए इसे, अरे कितना लोग लाए इसको, हमको तो अनुमान है कि कोई नहीं बना पाया होगा ये सब, आप कई बनाए होंगे तो बनाए होंगे, और कोई समझ गए। अभी भी आप लोग से नहीं आएगा शायद, इसको कैलकुलेशन करिएगा, भिन्न के जोड़ किए हैं वहाँ पे, भिन्न के जोड़ करके फिर गुना करके भागा किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को